हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने पढ़े थे कि मेरा पहला अक्षर। ओके, आज हम पढ़ेंगे लिखे और सीखे में। पहले हमने जो पढ़े थे वो हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तो हमने सबसे पहले पढ़े थे स्वर। क्या पढ़े थे? स्वर। आ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम अंग अहा, जो भी है री, ये पढ़े थे हमने। उसके बाद में हमने उसको लिखना भी सीखे थे 3 लाइन में, इस तरह से कि अ कैसे लिखते हैं, फिर आ कैसे लिखते हैं, ये आ ये भी हमने सीखे थे। ओके, उसके बाद हमने ये पूरे स्वर लाइन से सीखे थे शायद जहाँ तक। उसके बाद में फिर हमने व्यंजन भी कुछ सीखे थे, क ख ग घ अंग। क्या सीखे थे? क ख ग घ अंग। तो अब जैसे हमने जब ये 3 लाइन में क कैसे लिखे थे ये बताई थी मैंने, फिर ख कैसे लिखे थे ये बताई थी मैंने। तो क ख ग घ अंग ये चीज़ हम लिख चुके थे 3 लाइन में। ओके, अब उसके बाद में क ख ग घ अंग के बाद में च छ ज झ ञ सीखते हैं। क्या सीखते हैं? कि क ख ग घ अंग। अब सीखेंगे छ छ ज झ ञ। तो हम सबसे पहले लाइन खींचेंगे 3 लाइन इस तरह से, ये। उसके बाद में इसमें कैसे लिखना है आगे की प्रैक्टिस करेंगे। स्वर के बाद व्यंजन में च छ ज झ ञ की, काय की च छ ज झ ञ की, कि कैसे लिखना है इसकी भी प्रैक्टिस आप करेंगे। ओके, हाँ, इस तरह से। तो ये हम अभी यहाँ पर 3 लाइन खींच ले रहे हैं। इसमें हम आपको शब्द लिखना सिखाएंगे और आपकी बुक में भी इसी तरह से लाइन दी हुई है। ये देखिए, ये लाइन दी हुई है। इसमें आपको लिखना है पहले जो बिंदु करके उसमें मिलाना है। उसके बाद फिर आपको जब वो बिंदु मिलाते हैं और जब वो डायरेक्ट लिखना आ जाता है तो आप 3 लाइन में लिख सकते हैं। और कैसे लिखना है ये तो मैं यहाँ बताऊँगी। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन, फिर हाफ सर्कल इससे टच होते हुए बनाएंगे और इस तरह से डंडी खींच देंगे। तो ये क्या हो गया? च। क्या हो गया? च। तो हम ये च इस तरह से आपको जैसे ये लाइन में पूरे लिखना है, च च च, इस तरह से ये च च च। फिर आता है छ। तो छ ऐसी इतनी छोटी सी डंडी खींचेंगे, हाफ गोला, फिर हाफ गोला ऊपर तक ले जाके फिर एक हाफ सर्कल और इस तरह से लाइन। ये क्या हो गया? छ। क्या हो गया? छ छाते का। ओके, ये छ, ये मैंने इस तरह से आपको 3 बार लिख के बताई कि च च च छ छ छ, क्योंकि आपकी बुक में इसी तरह से है। उसके बाद आता है ज। तो ज कैसे लिखेंगे वो भी बताती हूँ मैं आपको, है कि नहीं। तो ये लाइन खींचे, सीधी लाइन, और ये ज। ओके, ये इस तरह से, ये हो गया ज। क्या हो गया? ज जहाज का। सीधी लाइन, आड़ी लाइन, नीचे से गोला ले गए ऊपर तक, ये हो गया ज जहाज का। अब च छ ज। अब इसके बाद आता है झ। क्या आता है? च छ ज झ। तो ये अब झ लिखेंगे। तो हम इसमें यहाँ पे और लाइन खींच देते हैं, ये इस तरह से ये 3 लाइन खींचेंगे। इसमें हम लिखेंगे झ। तो ये छोटी सी लाइन खींचे, ये हाफ सर्कल, फिर हाफ सर्कल एस बनाए, नीचे तक ले गए, फिर हल्की सी लाइन खींचे और सीधा डंडा। तो क्या हो गया? झ। ये छोटी सी लाइन, हाफ सर्कल, फिर मोड़ दिए और छोटी सी लाइन, सीधा डंडा, झ, है ना। ये इस तरह से ये झ, ये हो गया झ। च छ च च च च छ छ छ छ, ज ज ज ज, झ झ झ झ। और अब इ। तो इ में भी हम यहाँ पर 3 लाइन इस तरह से खींच लेते हैं। ओके, ऐसा। तो ये 3 लाइन खींचे, ये इस तरह से, और हमने लिख दिए ये इ। तो इ किस तरह से लिखना है? पहले एक लाइन खींचना है, फिर इस तरह की लाइन, और फिर ये इस तरह से गोला बनाते हैं। इया, सीधी लाइन, छोटी लाइन, हाफ सर्कल, फिर सीधी लाइन, छोटी लाइन,
हाफ सर्कल इयो, क्या हो गया इयो। तो च छ ज झ इयो, ये कितने लाइन में लिखना सिखाई मैंने, 3 लाइन में, जिस तरह से ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। ओके, तो ये हो गया इयो। अब इसके बाद में आता है ये च छ ज झ इयो, ये 3 लाइन में सीख गए। इसके बाद हम इसके आगे का सीखेंगे कि और क्या लिखना है। ओके, तो वो 3 लाइन में मैं और बताती हूँ आपको। ये 3 लाइन खींच के पहले च छ ज झ ये लिखे, अब आगे इसके क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। ओके, तो इसके आगे आएगा ट टमाटर का, तो ट ठ ड ढ ण, तो ये छोटी लाइन, फिर हाफ सर्कल ले जाके नीचे लाइन में टच करें ट, छोटी लाइन, फिर हाफ सर्कल बना के ये ट, छोटी लाइन हाफ सर्कल बना के नीचे लाइन में टच करें ट ट ट, है ना। फिर आता है ठ, तो ये ठ, तो छोटी लाइन और एक पूरा सर्कल ठ, ये छोटी सी लाइन, फिर ये पूरा सर्कल नीचे लाइन में टच करके, है ना, ये छोटी लाइन और पूरा सर्कल, ये हो गया ठ ठ ठ। ओके, उसके बाद आता है ट ठ ड, क्या आएगा ट ठ ड। अब ड भी लिखना है हमको, उसके लिए भी हम 3 लाइन खींचते हैं। पहले 3 लाइन में बताएंगे इसको भी कैसे लिखते हैं। तो ये 3 लाइन खींच ली हमने। अब छोटी लाइन, फिर ये हाफ सर्कल उल्टा सी, फिर सीधा सी और ये ड, छोटी लाइन, फिर उल्टा सी, ये सीधा सी, ये ड, छोटी सी लाइन, उल्टा सी, सीधा सी, ड। अब इसके बाद आता है ढ, तो वो ढ भी कैसे लिखना है देखिए, ढ, तो ये ढ, छोटी लाइन, उल्टा सी ले जाना नीचे तक और छोटा सा गोला, फिर 3 लाइन खींचेंगे, छोटी लाइन, उल्टा सी, ऐसा, है ना, ये छोटी सी लाइन और उल्टा सी और फिर छोटा सा सर्कल। तो ये हो गया ट ठ ड ढ। अब आता है ण, तो ण कैसे लिखेंगे ये भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमने 3 लाइन खींच ली है। अब ण, तो ये ऐसे नीचे तक लाएंगे और उल्टा यू बना के ये लाइन से टच कर देंगे और एक डंडा खींच देंगे, ये हो गया ण, है ना। ये उल्टा यू और ण, एक डंडा, उल्टा यू और एक डंडा, तो ये हो गया ण। तो अब इसको पढ़ेंगे ट ठ ड ढ ण। इसके पहले क्या पढ़े, वो लिखे थे हमने कि च छ ज झ इय, फिर ट ठ ड ढ ण, यानी ट ट ट ठ ठ ठ ड ड ड ढ ढ ढ ण ण ण, तो ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ ण, ये पढ़े थे। और हमने अभी लिखना भी सीखे इसको 3 लाइन में। तो ये हो गया आपका कहाँ तक, ण तक, है ना। अब इसके आगे का भी बताएंगे, लेकिन पहले इसको देखिए कि 3 लाइन में ये किस तरह से लिखा है। ओके, तो ये 3 लाइन में हमने इस तरह से लिखे हैं। इसको आपको अपनी बुक में इसी तरह से लिखना है। अब इसके बाद में आता है ण के बाद में ट ठ ड ढ ण, फिर इसके बाद आता है कि फिर 3 लाइन ले लेते हैं, ये एक डंडा, सीधी लकीर और नीचे ले गए त, है ना, ये एक डंडा, सीधी लाइन और नीचे ले गए त, ये एक लाइन त, तो ये त त त त, तो त थ द ध न, क्या आएगा त थ द ध न। अब इसके बाद त के बाद आता है थ, क्या आता है थ, ये एक डंडा, फिर इस तरह से ले गए ये लाइन यहाँ तक और छोटा सा सर्कल, ये हो गया थ। ओके, ये एक लाइन, फिर इस तरह से ऐसे उल्टा सी बनाए नीचे तक ले गए और इसको सर्कल कर दिए, ये थ। ओके, ये इस तरह से ये हो गया थ। ओके, फिर उसके बाद आता है द, तो द, ये ओके, तो ये एक छोटी सी लाइन, उल्टा सी और फिर ऐसा गोला द, ये क्या हो गया द।
सीधी लाइन, उल्टा सी और ये गोला। ये हो गया द। क्या हो गया? द। ये छोटी लाइन, उल्टा सी और ये गोला। तो ये हो गया द दवात का, है ना। उसके बाद आता है त थ द, फिर आता है ध धनुष का। तो ये इस तरह से उल्टा सी, फिर उल्टा सी और फिर इस तरह से गोला। ये हो गया ध। ओके, ये एक लाइन खींचे, उल्टा सी और ये ध, इस तरह से ये उल्टा सी, ये और ये हो गया ध। त थ द ध। अब आता है न। क्या आता है? न। तो ये लाइन, सीधी लाइन और छोटा सा सर्कल, ये हो गया न। ये सीधी लाइन, छोटा सा सर्कल न, ये सीधी लाइन और ये ऐसी लाइन के न। तो ये हो गया त थ द ध न। क्या हो गया? त थ द ध न, जो कि आपको पेज नंबर 23 तक पूरा करना है। ये पेज नंबर 23 तक व्यंजन पूरे करना है, त थ द ध न। अब इसके बाद में जो आएगा वो प फ ब ब म आएगा, बाद में बताएंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं। त थ द ध न, ये हो गया। अब इसको देखिए कि 3 लाइन में कैसे लिखा है। ओके, तो ये हो गया व्यंजन। क्या हो गए? व्यंजन। और जो हमने 3 लाइन के अंदर में लिखना सीखे। अब आपकी कविता है एक जो हमने लिखना सीखे। अब इसके बाद हम कुछ एंजॉय कर लेते हैं। क्या करके? आपकी बाल गीत में से कविता पढ़ के, जो पहले सिखाई वो भी देख लेते हैं। तो सवेरा, क्या था आपका? सवेरा। सूरज निकला मिटा अंधेरा, जागो बच्चों हुआ सवेरा, आई ठंडी हवा का फेरा, चिड़ियों ने छोड़ा अपना बसेरा, जागो बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय न खो। ये कविता हमने कई बार पढ़ चुके हैं। ओके, इसके बाद में आती है दूसरी कविता, ची 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 ची। ये भी हमने कई बार पढ़ चुके, फिर भी एक बार पढ़ेंगे। चिड़िया करती ची ची ची, मुन्नी हंसती ठी ठी ठी, घड़ी करती टिक टिक टिक, गाड़ी चलती चिक चिक चिक, घंटी बजे टुन टुन टुन, गुड़िया नाचे छुन छुन छुन, पानी बरसे छम छम छम, घोड़ा भागे धम धम। है ना, वो भी पढ़ लिए थे, ये वाली भी। अब इसके बाद ये भी शायद मैंने आपको पढ़ाई थी, तितली। और बच्चों ने लेकिन बोलते हुए नहीं भेजे वीडियो, बोल के भेजना चाहिए कविता इतने अच्छे से विथ एक्शन। उड़ती 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 फिरती तितली रानी, फूल फूल पर जाती है, फूल फूल पर जाती है, फूल फूल के रंग चुराकर अपने पंख सजाती है, फूल फूल के रंग चुराकर अपने पंख सजाती है, रंग बिरंगे पंखों से, रंग बिरंगे पंखों से हम सबको लुभाती है, हम सबको लुभाती है। तो ये तितली वाली कविता भी फिर से मैंने रिवीजन की। आप लोग इसको बोलते हुए वीडियो सेंड करेंगे, फिर इसके आगे की कविता बताऊंगी और लिखते हुए भी वीडियो सेंड करेंगे। ये आपका होमवर्क है। इसी होमवर्क दे रही हूँ मैं इसी तौर पे, और इसको करके वीडियो सेंड करते हुए मुझे भेजेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।